तस्वीरें हम आपको जानीपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर बिजली के बिल को लेकर अब प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। और ये तमाम प्रदर्शन जो है जानीपुर के रहने वाले लोग जो है वो कर रहे हैं। एक पुतला बनाया गया है और ये पुतला जो है आग के हवाले किया जाएगा। और आपको बता दें, बिजली विभाग जो है और उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उनके खिलाफ भी जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रशासन के खिलाफ भी जो है प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और आपने देखा कि बंद करो जम्मू की जनता को लूटना, बंद करो एनसी सरकार, एनसी सरकार, एनसी सरकार, एलजी प्रशासन, एलजी प्रशासन, एलजी प्रशासन। और देखिए, सुबह भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां पर बिजली बिल को लेकर जो है एक महिला बेहोश भी हुई थी। और उसके बाद जो है हंगामा बहुत देखने को मिला आज। और अब ये प्रदर्शन जो है जानीपुर में हो रहा है। तस्वीरें हम आपको जेके मीडिया के माध्यम से जो है दिखा रहे हैं। और देखिए, अब जो है ये राजनीति के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि जो राजनीति हुई है उस राजनीति को लेकर जो है ये कह रहे हैं कि जो हमारी लाइटें बंद हैं उसका कारण है राजनीति। अलग अलग नेता अलग अलग बयान देते हैं। और अब देखिए, इस पुतले को जो है आग के हवाले जो है वो किया जा रहा है। और ये पुतला जो है जानीपुर में जो है जलाकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, अजय जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। और ये प्रदर्शन इन्होंने स्मार्ट मीटर्स के स्मार्ट बिल को लेकर ये प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। और आप देखिए सामने तस्वीरों में कि ये पुतला जो है वो जलाकर जो है रोष प्रकट जो है वो किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर की जो सियासत है उसको लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है कि जो नेताओं ने वादे किए थे उन वादों पर खरा नहीं उतरी सरकार। और मैनिफेस्टो में जो कहा गया था कि 200 यूनिट बिजली जो है फ्री दी जाएगी, और वो भी वादा जो है पूरा नहीं हुआ। और आप देखिए, पुतला जलाकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि उस राजनीति को लेकर जो है प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और ध्यान से और देखिए, यह पुतला जलाकर जो है रोष प्रकट किया गया है, क्योंकि जानीपुर के लोग काफी परेशान हैं। उन्होंने जानीपुर के लोगों ने प्रदर्शन भी किया, लोग रोए हैं। लोग कह रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, मुझे बताएं कि क्या कहना चाहते हैं अजय जी, आप प्रदर्शन करें वो भी रात को। देखिए, आप जानते हैं जिस तरह कल भरी रात में यहाँ पर लोगों के बिजली के कनेक्शन जो है वो काटे गए। लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 1 साल बाद ये जो प्रशासन है ये जागेगा और उनके पुराने बिल को सामने लाकर उनके कनेक्शन काटेगा। आज आपने देखा, आज मीडिया बंधुओं ने कवर किया किस तरह से आज पावर हाउस में हमारे जम्मू की जनता, आज उनकी सुनवाई थी नहीं, आज उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। आज वो दर बदर, आज दोपहर का खाना नहीं, कोई घर से कैसे सताया हुआ आया हुआ है। आज हर कोई वहां पर इस चीज के लिए आया कि हमारे पुराने बिल जो माफ की जाए। और अगर बात करें एलजी प्रशासन की, 2023 में कहा था समर्थ लोग बिल देंगे तो पुराने बिल माफ करेंगे गरीबों के, नहीं किए। एनसी सरकार आई, एनसी सरकार ने कहा कि आते ही 200 यूनिट जो मुफ्त बिजली देंगे, मगर दिए किसे? AA को, और जिसमें बीपीएल और ना उससे ऊपर जो मिडिल क्लास फैमिली है कोई बिलोंग नहीं कर रहा। उमर अब्दुल्ला सरकार ने इलेक्शन जीतने से पहले कहा था कि हम अगर आप लोग जिताएंगे तो आने वाले समय में इन स्मार्ट मीटर को हम तभी में फेंकेंगे और उसके बाद हम लोगों के बिल माफ करेंगे। आज कुछ भी नहीं हुआ। कहने का मतलब है, एलजी प्रशासन हो, उमर सरकार हो, इन सब ने लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया, लोगों को लूटा है। और आज देखिए आप लोगों के सामने कि जम्मू की गरीब जनता आज वहां दरबदर हो रही थी। आज प्रशासन के विभाग के जो अधिकारी उनकी बात तक नहीं सुन रहे थे, आज वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। मगर मैं पूछना चाहता हूं, जो स्थिति आज जम्मू की है, क्या ऐसी स्थिति आपने कश्मीर में देखी? क्या कश्मीर के लोगों के साथ भी इस तरह का व्यवहार किया जाता है? वहां पर एक महिला अपने बिल को देखकर वहां पर अपना आपा खो गई और उसे वहां पर सांस की प्रॉब्लम होगी और डॉक्टर के पास हम लेके गए। उन्होंने कहा अगर ज्यादा देर इन्हें सदमा लगता तो इनकी जान जा सकती थी। मुझे बताइए वो लोग कौन जिम्मेदार हैं? और जिस तरह मैंने आपसे पहले ही कहा, हमारी ग्राउंड्स है कि इस बार 300 करोड़ रुपया ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ है बिजली विभाग को, जहां से सिद्ध होता है कि पुराने बिलों की जो बात की गई थी, जो समर्थ लोगों ने बिल दिए
मगर इन्होंने गरीबों के माफ नहीं किए। और उमर सरकार जिस तरह आज जुमलेबाजी कर रही है, हमारे यहाँ के जो कॉर्पोरेट जो विधायक हो या फिर साउथ के विधायक हो, आपने देखा होगा गांधीगढ़ में जो जम्मू भाजपा के विधायक जीत कर आए हैं, उन्होंने लोगों से वादा किया कि आप लोग हमें जिताइए, हम लोग बिजली के बिल माफ करेंगे। मगर मैं बताऊंगा आपको कि 2 महीने पहले गांधीगढ़ में प्रोटेस्ट हुए। मतलब कोई भी राजनेता आपने पुतला जलाया, किसका पुतला जलाया? देखिए, हमने एलजी प्रशासन का और हमने उमर सरकार का, दोनों का जलाया, क्योंकि ये दोनों जिम्मेदार हैं। इन्होंने अपनी अपनी सत्ता चमकाने के लिए, उमर सरकार ने पावर में आने के लिए सबने वादे किए। राशन का वादा किया, आपको ट्रांसपोर्ट का वादा किया, आपको बिजली का वादा किया, हर कोई वादा किया, मगर दिया किसे? जिनकी मात्र जो पॉपुलेशन सिर्फ 1% है, 100% में से 1% दे दिया ट्रांसपोर्ट का महिलाओं को। और मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे जम्मू में जो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में बसे हैं सरकारी, बाकी है ही नहीं है। कहने का मतलब है कि बिजली के लिए हम लोग कब से प्रयास कर रहे हैं? 2023 से प्रयास कर रहे हैं, आज तक लोग प्रयास कर रहे हैं पर कुछ नहीं। और अगर बात करें जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, तो कश्मीर ने 2014 से पहले कभी बिल दिए ही नहीं, उनका भुगतान भी हम करते रहे हैं। और जितनी बिजली जम्मू कश्मीर में बनती है, 70% बिजली मैं आपको बता दूं कि जम्मू संभाग से बनती है। चिनाब दरिया पर कम से कम 10-12 जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, मगर फिर भी हम लोग बिजली से वंचित है। जम्मू कश्मीर की बात करें, बिजली और पानी के संदर्भ में बहुत सारे हमारे पास रिसोर्सेज हैं। हमारी यहाँ की बिजली पंजाब, हिमाचल जाती है और वहां पर 200 यूनिट माफ किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, मगर जम्मू में नहीं दिए जा रहे। मतलब आपके घर में खाना बन रहा है और आप ही लोगों को वो खाना परोसा नहीं जा रहा और आपके पड़ोसी खा रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना हमारे जम्मू संभाग में बनी हुई है। एनसी सरकार से खुश हैं जो उन्होंने वादे किए? देखिए, हमारा तो आज ये कहना था, हमने कहा कि भाजपा हो चाहे एनसी हो, वो एक प्लेटफॉर्म पर आए जहां लोगों की समस्या की बात है, वहां पर अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेके, एक प्लेटफॉर्म पर आए, क्योंकि जो सारी पावर है वो एलजी के पास है, उमर सरकार के पास कुछ है नहीं। इसलिए हमने कहा कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाले, क्योंकि जिनके 9 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख बिल आया, वो कहां से पूरा करेंगे? जिनके घर में मात्र 8,000 रुपए इनकम है, वो कहां से बिलों का भुगतान करेंगे? ये तभी संभव हो सकता है जब हम अपने ईगो छोड़ के लोगों के लिए खड़े हो। मगर देखिए, हर किसी की ईगो है, वहां विधानसभा में हर कोई किसी को कोस रहा है, वहां आरोप प्रत्यारोप की जहां राजनीति हो रही है, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, मगर किसी ने आज क्या इन लोगों की आवाज उठाई? आज कोई मुझे पार्टी का नेता नहीं उस पावर हाउस में दिखा कि आज जिन लोगों ने वोट लिए थे इन लोगों से, कि कोई उनके साथ खड़ा हो। आज ये लोग बिल्कुल अकेले थे, बिल्कुल मायूस थे कि हमारे लिए कौन खड़ा होगा। और कश्मीर की बात होगी तो उनके नेता भी खड़े होंगे, प्रशासन भी खड़ा होगा। आज हमारे लोगों के साथ कौन खड़ा है? ये सबसे बड़ी विडंबना हमारे डोगरों की है। हमारे साथ हमेशा विश्वासघात हुआ है, सरकारें राष्ट्रवादी रही हो या सरकारें देशद्रोही रही हो, किसी ने भी जम्मू के डोगरों की बात नहीं सुनी। और आज देखिए, इतनी रात को 10 बजे हमें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, कारण कल होली है, हिंदुओं का इतना बड़ा पर्व है कल, और एक दिन पहले हमारी यहाँ पर लाइटें काट दी जाती हैं। और सारा ये जो वर्ग है, ये 2.5 बर्ले क्वार्टर में लोग रहते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि उस वक्त जब ये क्वार्टर इनको अलॉट हुए थे, इन्होंने वो क्वार्टर्स भी लिए थे किस पे? मतलब कि मुझे रखी थी। कितने लोगों की इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, यहाँ सैकड़ों के हिसाब से लोगों के बिजली कनेक्शन कट हुए हैं। यहाँ पर ऐसा भी हुआ है कि गलती से कटना किसी और का था और काटा किसी और का गया है। तो वो लोग जिन लोगों की आई नहीं, मैंने आपको बताया, तो मतलब सैकड़ों के हिसाब से काटे गए हैं। और आपने देखा कितनी ज्यादा आज भीड़ थी वहां पर, जिसमें जानीपुर है, पलोड़ा है, बंतलाब है, वहां तक के लोगों के कनेक्शन काटे गए हैं। सोचने वाली बात देखिए आप, कल होली है और होली से एक दिन पहले आप कनेक्शन काट देते हैं। और आपने 1 साल तक क्यों नहीं बोला? 1 साल से पहले लोकसभा के इलेक्शन हुए, फिर विधानसभा के इलेक्शन हुए, क्योंकि इस वक्त हर कोई पार्टी, कोई भी हो, हर एक पार्टी को अपने मैनिफेस्टो में चीजें लिखनी थी। मैनिफेस्टो में लोगों को खुश करने के लिए कि लोग हमें वोट करें, जो मन में आया लिख दिया, जो इम्पॉसिबल था वो भी पॉसिबल कर दिया। मगर जीतने के बाद क्या आज कोई हमारी सुध-बुध ले रहा है? क्या आज किसी ने फोन करके पूछा? क्या किसी ने विधानसभा में, ये पावर हाउस में किसने चीफ इंजीनियर को फोन किया है कि यहाँ पर जो गरीब लोग हैं इनके बिलों को माफ किए जाए? विधायक आया कोई विधायक नहीं आया, कोई भी नहीं आया। हम यही चीज कहना चाहते हैं, हमारे जो विधायक है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, वो हमारे विधायक हैं। और मैंने विधायक साहब को फोन भी किया था, मैं आपको बता दूं, क्या बोल रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड मैंने विधायक साहब को फोन किया, फिर उनके पीए से बात हुई, उन्होंने कहा कि इस वक्त वो असेंबली में है, असेंबली में बाहर आते हैं, उसके बाद हम आपकी बात करवाएंगे। मगर अभी तक फोन नहीं आया। मैंने उनको पूरी बात बताई कि आप हमारे विधायक हैं, हम आपका मान सम्मान करते हैं, आपको लोगों के बीच में आना होगा, उनकी सुध बुध लेनी होगी और उनके जो समस्या है उनको निजात दिलानी होगी। मगर वहां पर
मुझे कोई फोन तक नहीं आया, ये विडंबना है। क्या कहना चाहते हैं? मैंने आपको सुबह भी देखा था कि आप भी परेशान थे, नाराज थे। नाराज सर, हम सुबह 9 बजे के गए थे, शाम को 4 बज गए हैं। इन्होंने जो बिजली काट दी है, हमने कहा ये 2023 का बिल आए हैं पुराने, तो नए बिल उन्होंने भेजे ही नहीं है। उधर जब हम गए उन्होंने नए बिल थमा दिए, ये 40-50 हजार के पुराने बिल हैं। हमने कहा कि सर एट ए टाइम कहाँ पे देंगे, ये थोड़ा सा टाइम दो, जैसे मर्जी नहीं जी जैसे मर्जी करके जो 40 कर देना, नहीं 40 दोगे इसका 80 हो जाएगा 31 के बाद। इन्होंने साइन भी करवा लिए लोगों से, जबरदस्ती साइन करवाए हैं। 31 तारीख तक इन्होंने वो लिख के जबरदस्ती साइन करवा दिए, यानी कि अब देने पड़ेंगे। हाँ जी। तो कैसे देंगे? हम तो यही कहते हैं कि जिनको हमने जिता के भेजा है, हमारे विधायक कहाँ पे है? हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं है। जब बोलता है, जब आम बंदा बोलता है, उसको नीचे दबाने की सोचते हैं जी। तो देखिए सब महिलाएं बाहर हैं, क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या जो है इस वक्त सिचुएशन है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं यही सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि जो गरीब परिवार है उसका कृपया करके जो वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं उनका माफ किया जाए, यही विनती करना चाहता हूँ मैं सबसे। चलिए शुक्रिया। तो देखिए अजय जी, देखिए हर एक मुद्दे को उठाते हैं। जानीपुर में इन्होंने प्रदर्शन किया और सब महिलाएं भी अभी बाहर हैं। देखिए रात का समय है, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर एक प्रदर्शन हुआ है, होली से पहले प्रदर्शन हुआ है और पुतला भी जलाया है। ये पुतला जो है प्रशासन का और सरकार का भी था। तो आप देखिए कि लगातार जो है प्रदर्शन यहाँ पर हो रहे हैं और इस प्रदर्शन को लेकर जो है हर कोई जो है अपना रोष प्रकट कर रहा है। ये पुतला यहाँ पर जलाया गया है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी यहाँ पर आए हैं। बड़ी बात तो ये, यहाँ पर महिलाएं आप देखिए और बताइए, यहाँ पर तमाम जितनी भी महिलाएं हैं वो भी बाहर आई हैं रात को। और पुलिस जो है, पुलिस आप देख सकते हैं, पुलिस आई है और अब प्रदर्शन जो है इनका हो चुका है। लेकिन बड़ी बात तो ये, मैं सबको यही कहना चाहूंगा जी, क्या कहना चाहते हैं, क्या लग रहा है आपको? क्यों लगता है? बोलिए, समस्या है? समस्या यही कि जो हर मार्च महीने में लाइटें काट देते हैं, बच्चों के पेपर होते हैं, सब कुछ होता है। ये पहले पूरा साल पूछते नहीं है किसी को, जब बिल ज्यादा बन जाते हैं तो फिर आगे लाइटें काट देते हैं। ये चीज तो गलत है ना। पहले तो कह रहे थे बिजली माफ हो गई है, पिछले पुराने बिल सारे माफ कर दिए हुए हैं, अब बिल निकाल दिए लोगों के। ये चीज गलत है, जो चीज गलत है वो गलत है। कितने बिल आए? हमारे ज्यादा ही आते हैं, कभी 20,000 आ जाता है, कभी 30,000 आ जाता है हमारा। जब आप क्या कहना चाहते हैं आखिर में, ये बताएं। देखिए आखिर में मैं अपने यही कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो बिजली विभाग है वो भी उमर सरकार के पास है और उमर सरकार के पास इतनी ताकत तो होगी कि कम से कम वो गरीब लोगों के जो बिल है माफ कर सके। इसलिए हमारा सीधा और स्पष्ट मैसेज उनके लिए है, एलजी प्रशासन से भी है और उमर सरकार से भी है कि आप सत्ता में आए। आपने कहा था जम्मू और कश्मीर को एक नजर से देखा जाएगा, अब आपको सिद्ध करना होगा कि आप जम्मू को एक नजर से देख रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में सब कुछ शांतिपूर्वक है, यहाँ पर माहौल खराब है, लोग यहाँ पर त्राहिमाम कर रहे हैं। इसलिए बिजली विभाग आपके कंट्रोल में है, कृपया करके इन गरीब लोगों के पुराने बिल माफ किए जाएं ताकि ये लोग चैन की सांस ले सकें। चलिए शुक्रिया जी। तो देखिए लोग खफा है, लोग तो अब अपना गुस्सा जो है, लोग ज्यादा खफा है। क्या बीजेपी ने कुछ नहीं दिया और हमें क्या दिया? ये 3 साल पहले का जो एग्रीमेंट अब दे रहे हैं। जब तुमने अपने लगाए थे ना अपने स्मार्ट मीटर, उसके साथ ऐड करो ना बिल, क्यों नहीं किया? और 30 साल के बाद क्यों दे रहे हो? आप नाराज है बीजेपी से? बीजेपी से मैं हर वर्कर से नाराज हूँ, बीजेपी के, मोदी और जोगी को छोड़ के। वो अपना काम कर रहे हैं, ये हरामजादे घर से निकलता नहीं है। शेम नहीं है, महाशेम है। मैंने 10 लोगों को फोन किया आज, बीजेपी के 10 लीडरों को फोन किया। हाँ आ रही है, बस आ रही है, कोई नहीं आ रही है। और ये काम बहुत सारे जानीपुर के लोग जो है वहां पर प्रदर्शन, बेहोश भी हुई एक लेडी। मैंने कहा भाई साहब, मैं देख रहा हूँ कोई ना कोई आत्महत्या करेगा, वहां पे जाके अपने पर पेट्रोल फेंक के आत्महत्या करूंगा। ये लोग ऐसे कर रहे हैं। अगर फरूक सरकार ऐसा कर रही है तो ये भी एमएलए क्यों जिताए हमने? इनको क्या किया उन्होंने? बस की कोई बात नहीं है, बीबी मेरी। बिल्कुल जी। तो देखिए गुस्सा तो है, गुस्सा तो अब निकलेगा ही। तो अब ये देखिए नाराज है, भारतीय जनता पार्टी से भी नाराज है और उमर सरकार से भी नाराज है। अब देखने वाली बात होगी कि जो ये प्रदर्शन हुआ है इसके बाद क्या ये गूंज जो है, जो नारों की गूंज है, क्या जम्मू कश्मीर की असेंबली में क्या इसका जिक्र होगा या नहीं, ये अब वक्त ही बताएगा। देखते रहिए जेके मीडिया, कैमरामैन दीपक मनाज के साथ चाहें।